ये 10वीं वर्ग का जो है शाब्दिक प्रथम परीक्षा जो है अगस्त महीने की 2024 की साइंस का पेपर है, उसी का आंसर है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की आवर्धन क्षमता जो होती है वह V/U के बराबर होती है। अपसारी लेंस कहा जाता है अवतल लेंस को, और अभिसारी रहता, अभिसारी तो ये हो जाता, अभिसारी रहेगा तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। आगे लेंस की वक्रता के, लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं। अब कर रहा है अगला क्वेश्चन कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या क्या होती है? तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, ठीक। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक, तो ये मात्रक विहीन होता है क्योंकि यह समान मात्रकों का अनुपात होता है, इसलिए मात्रक विहीन होता है। सिनेमा के पर्दे पर जो प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है यह वास्तविक प्रतिबिंब होता है क्योंकि उसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। प्रतिबिंब का में ये आता है कि जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, इसलिए यहाँ वही क्वेश्चन पूछा है कि सिनेमा में पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, बनता है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब। जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। उसके बाद हो गया सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो श्वेत रंग का होता है। जस्ता और तनु जैसे में Zn और HCl का जब हम करते हैं तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? तो हाइड्रोजन जो है अलग हो जाता है, यानी हाइड्रोजन गैस बनता है। निम्नलिखित में कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया को जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी विस्थापन अभिक्रिया की? तो यहाँ देखिए लो फेरन है और कॉपर सल्फेट है, तो ये जो अभिक्रिया होती है यही विस्थापन अभिक्रिया होती है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तब ये अम्ल और क्षार जो है आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं लवण का निर्माण करते हैं ये दोनों, ठीक है। आगे धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग? ये तो चूना का प्रयोग करते हैं, घरों में भी देखते हैं जिसमें चूना होता है तो इसका सूत्र होता है CaOH। अब आ गया कि NaOH क्या है? इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यह जो होता है एक प्रकार का क्षार होता है, ठीक है। अम्लीय विलयन का pH मान यह 7 से कम होता है, ठीक है, और 7 से अधिक जो होता है वो क्षारीय होता है और 7 पर उदासीन होता है, ठीक है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो सबसे लंबा भाग जो होता है वह छोटी आंत होती है, ये करीब 8 मीटर के आसपास होती है। पौधे में ग्लूकोज किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में जो ग्लूकोज होता है वह स्टार्च के रूप में जमा होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये जिसको हम घेघा कहते हैं, गलगंड कहते हैं या ग्वाइटर रोग भी कहते हैं, तो यही होता है, ठीक है। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो CO2 H2O और ऊर्जा होता है। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग? ट्रेकिया जो होता है वह कॉकरोच का श्वसन अंग होता है, ठीक है। रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है रक्त, इसलिए पढ़े होंगे। गाढ़ कोशिका की भीतरी, मतलब गाढ़ कोशिका कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो इनमें से सभी भित्ति जो होती है वह मोटी होती है। जैसे में पेड़ का जो छाल होता है तो बाहरी छाल कितना उसका मोटा होता है। उसके बाद हेक्रोटाइन ग्रंथि कौन है? हेक्रोट्राइन जो ग्रंथि होती है वह पैंक्रियाज ग्रंथि होती है जो हेट्रोक्राइन होती है। निम्नलिखित में कौन सा शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो ये हो जाता है सेरिबेलम, ठीक है। तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है वह न्यूरॉन होती है, ठीक है। तो ये कैसा लगा वीडियो बताइए कमेंट में और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि जो है इसी प्रकार का नया वीडियो आपको मिलता रहे।